सेंसस 2027 गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किए डिजिटल टूल्स। प्रगति और विकास होंगे जनगणना के आधिकारिक मैस्कॉट। सेंसस 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रगति और विकास मैस्कॉट तथा 4 डिजिटल टूल लॉन्च किए। जानिए डिजिटल जनगणना, सेल्फ एन्यूमरेशन, चरण और पूरी प्रक्रिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के लिए डिजिटल उपकरणों का सॉफ्ट लॉन्च किया और शुभंकरों का अनावरण किया। इन शुभंकरों का नाम प्रगति और विकास रखा गया है। आगामी जनगणना विश्व की सबसे बड़ी जनगणना होगी और इसे भारत भर में 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहली बार जनगणना 2027 पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें स्वगणना का विकल्प शामिल होगा, जिससे नागरिक अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। यह पहल भारत की जनसंख्या जनगणना प्रणाली में एक महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन है। इसमें देश भर में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ता और अधिकारी शामिल होंगे। प्रगति और विकास शुभंकरों की जनगणना 2027 की व्याख्या। सरकार ने भारत की 2027 की डिजिटल जनगणना के आधिकारिक शुभंकर के रूप में प्रगति, महिला और विकास पुरुष का अनावरण किया। ये शुभंकर लैंगिक समानता और राष्ट्रीय विकास में महिलाओं और पुरुषों की समान भागीदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे जनगणना के बारे में जानकारी फैलाने के लिए जन जागरूकता राजदूत के रूप में कार्य करेंगे। ये शुभंकर 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के भारत के दृष्टिकोण का भी प्रतीक है। सेंसस 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना। भारत में 2027 की डिजिटल जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तकनीक का उपयोग करके आयोजित की जाने वाली पहली जनसंख्या जनगणना होगी। भारत सरकार ने 16 जून 2025 को एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से औपचारिक रूप से इस प्रक्रिया की शुरुआत की। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC द्वारा विकसित डिजिटल प्लेटफॉर्म संपूर्ण जनगणना अभियान में सहयोग करेंगे। भारत में जनगणना 2027 की डिजिटल जनगणना में 30 लाख से अधिक गणनाकर्ता, पर्यवेक्षक और अधिकारी भाग लेंगे, जो इसे विश्व में सबसे बड़ी डेटा संग्रहण गतिविधि बनाता है। भारत में 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए 4 डिजिटल उपकरण पेश किए गए। भारत में जनगणना 2027 का डिजिटल संचालन कुशलतापूर्वक करने के लिए सरकार ने 4 प्रमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए। हाउस लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर HLBC वेब एप्लीकेशन एक वेब आधारित मानचित्रण उपकरण जो अधिकारियों को उपग्रह छवियों का उपयोग करके डिजिटल हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बनाने में मदद करता है। इससे सटीक भौगोलिक कवरेज और जनगणना कार्यों की बेहतर योजना सुनिश्चित होती है। HLO मोबाइल एप्लीकेशन जनगणना कर्मियों के लिए एक सुरक्षित ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन। यह अधिकारियों को सीधे फील्ड से मकानों की लिस्टिंग का डेटा एकत्र करने और अपलोड करने की अनुमति देता है। एंड्रॉयड और iOS प्लेटफॉर्म पर काम करता है और 16 क्षेत्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। तीसरा, स्वगणना पोर्टल। भारत में स्वगणना पोर्टल जनगणना 2027 डिजिटल जनगणना परिवारों को घर घर सर्वेक्षण से पहले अपनी जानकारी ऑनलाइन जमा करने की अनुमति देता है। सबमिशन के बाद एक सेल्फ एन्यूमरेशन ID SEID जनरेट होती है। गणनाकर्ता प्रस्तुत की गई जानकारी को सत्यापित करने के लिए इस ID का उपयोग करेंगे। जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी प्रणाली CMMS देश भर में जनगणना कार्यों के प्रबंधन और निगरानी के लिए उपयोग किया जाने वाला एक केंद्रीकृत डिजिटल डैशबोर्ड। जिला, उपजिला और राज्य स्तर के अधिकारी वास्तविक समय में प्रगति पर नजर रख सकते हैं। भारत में 2027 की डिजिटल जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। भारत में जनगणना 2027 की डिजिटल जनगणना का कार्य 2 प्रमुख चरणों में संपन्न किया जाएगा। जनगणना 2027 के लिए चरणों की संख्या 2। चरण 1 मकानों की सूची बनाना और आवास जनगणना। चरण 2 जनसंख्या गणना। चरण 1 में आवास की स्थिति, घरेलू सुविधाओं और सुख सुविधाओं से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाएंगे। यह सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा। घर घर जाकर सर्वेक्षण करने से पहले 15 दिनों की वैकल्पिक स्वगणना अवधि होगी। चरण 2 जनसंख्या गणना। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक और आर्थिक जानकारी दर्ज की जाएगी। यह चरण फरवरी 2027 में पूरे भारत में आयोजित किया जाएगा। इस चरण में जाति से संबंधित प्रश्न भी शामिल किया जाएगा। भारत में 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए संदर्भ तिथियाँ। भारत में जनगणना 2027 की डिजिटल जनगणना के लिए आधिकारिक संदर्भ तिथि अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 1 मार्च 2027 को 0 बजे है। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनसंख्या संबंधी आंकड़े इन संदर्भ तिथियों के अनुसार दर्ज किए जाएंगे।